जड़ांवाला रोड की बात करते हैं। बदतरीन खस्ताहाली का शिकार है, कौन उसकी तबाही से वाकिफ नहीं। बारिश की सूरत में 1-1 फुट तक पानी जमा होता है और आर्जी तौर पर फैसलाबाद से राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है। नाज़रीन, अगर इससे आगे रैंकिंग दें कि किस रोड का मसला सबसे ज़्यादा है और कौन से लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, तो यकीनी तौर पर अगर नंबर 1 किसी रोड का नाम आता है तो वो सरगोदा रोड है, यानी चनियोड़ रोड। खस्ताहाली का शिकार है, सिंगल रोड है, बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन चुकी है, हादसात मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये खूनी शाहराह में तो बहुत दूर की बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? यकीनी तौर पर इस मसले को हल करवाने के लिए सबसे पहली और अव्वलीन जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत यानी हुकूमत वक्त की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर फ़ारूक खालिद आपको फैसलाबाद के डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म साड़ा सोना फैसलाबाद पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, फैसलाबाद को इर्द गिर्द के छोटे शहरों से मिलाने वाली तमाम मरकज़ी शाहराहें, मेन रोड्स बदतरीन खस्ताहाली का शिकार हैं। इस अहम तरीन मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊँगा। एक कैंपेन की सूरत में हम इस मसले को हाईलाइट करेंगे। उसके लिए आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। इस मसले को उजागर करने की ज़रूरत है। कामे बाला तक इस मसले की अहमियत और हसासियत भरपूर तरीके से पहुँचाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, टेक्सटाइल सिटी है, जहां पाकिस्तान भर से लोग रोज़गार की तलाश के लिए तशरीफ़ लाते हैं। ख़ास तौर पर फैसलाबाद के इर्द गिर्द के छोटे शहरों से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए और ख़ास तौर पर मरीज़ जो इलाज की सहूलियात के लिए फैसलाबाद का रुख करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये तमाम मेन रोड्स तमाम के तमाम बदतरीन खस्ताहाली का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद की तरफ रुख करने वाले मजदूरों को, मेहनत कशों, तालिबे इल्मों को और ख़ास तौर पर मरीज़ों को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। उनकी गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, ट्रैफिक जैम की वजह से उनके वक़्त का ज़िया हो रहा है, ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। अगर इंफरादी तौर पर बात की जाए तो जड़ांवाला रोड की बात करते हैं। बदतरीन खस्ताहाली का शिकार है, कौन उसकी तबाही से वाकिफ नहीं। बारिश की सूरत में 1-1 फुट तक पानी जमा होता है और आर्जी तौर पर फैसलाबाद से राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है। नाज़रीन, अगर इससे आगे चलें तो सतियाना रोड, उसकी हालात भी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं, बदतरीन खस्ताहाली का शिकार है। जो रोज़ाना उधर से सफ़र करते हैं वो इससे भरपूर तरीके से वाकिफ़ हैं। आगे चलें समुद्री रोड, जिधर जुज़वी तौर पर काम का आगाज़ हुआ है लेकिन मजमूई तौर पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उस रोड को रिपेयर करने की नहीं बल्कि असर नौ तमीर करने की ज़रूरत है। आगे चलें जंग रोड, जहां उधर भी इंफरादी तौर पर काम का आगाज़ हुआ है। कुछ लोगों ने प्राइवेटली अपनी मदद आपके तहत जंग रोड की तमीर का बेड़ा उठाया है, लेकिन ये तमाम काम जुज़वी हैं। मजमूई तौर पर जो रोड की तमीर है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और वो वक़्त की भी ज़रूरत है। अगर इससे आगे चलें और इन रोड्स को रैंकिंग दें कि किस रोड का मसला सबसे ज़्यादा है और कौन से लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, तो यकीनी तौर पर अगर नंबर 1 किसी रोड का नाम आता है तो वो सरगोदा रोड है, यानी चनियोड़ रोड। खस्ताहाली का शिकार है, सिंगल रोड है, बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन चुकी है, हादसात मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये खूनी शाहराह में तब्दील हो चुकी है। इसकी असर नो तमीर बल्कि डबल रोड यानी 1 वे रोड की तमीर वक़्त की ज़रूरत बन चुकी है। इससे आगे चले तो झुमरा रोड शहर के अंदर से ही तबाही का शिकार है। अगर आप मंसूराबाद का मेन बाज़ार क्रॉस करेंगे तो आपको जगह जगह खड्डे नज़र आएंगे, 2-2 फुट के खड्डे नज़र आएंगे। पहले तो यहाँ आप अगर रोड पर सफ़र करते थे तो कहीं कहीं ये खड्डे नज़र आते थे, ज़्यादातर आपको सड़क नज़र आती थी। अब अगर आप उधर से गुजरें तो आपको खड्डों के अंदर कहीं कहीं जुज़वी तौर पर छोटी छोटी कहीं कहीं आपको सड़क नज़र आएगी। अब तो बिल्कुल ये खंडरात और तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। बदलते हुए हालात और ट्रैफिक की फरावानी की वजह से हक़ तो ये था कि इस वक्त में फैसलाबाद के अंदर और बाहर जितने भी मरकज़ी शाहराहें हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उनकी रवानी को कंट्रोल करने के लिए इन तमाम शाहराहों को एक्सटेंड करने की ज़रूरत थी, इनकी स्पेस और कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन बदकिस्मती से जो पहले से मौजूद
शाहराहें हैं वो भी तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। एक्सटेंशन तो बहुत दूर की बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? यकीनी तौर पर इस मसले को हल करवाने के लिए सबसे पहली और अव्वलीन जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत यानी हुकूमत वक्त की है। अगर वो ये समझते हैं कि ये पुरानी हुकूमतों की नाकामी है तो लोगों ने पुरानी हुकूमतों को रिजेक्ट करके ही आपको मुंतखब किया। फैसलाबाद की अवाम ने झोलियाँ भर भर के आपको वोट दिया। इस वक्त ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत उस्मान बुज़दार और इमरान खान की हुकूमत पर आयद होती है। अगर ये देरीना मसला ही है तो इस देरीना मसले को हल करें और एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्टॉक खेलें ताकि आपकी गुडविल के अंदर इजाफा हो सके। इन गुज़िश्ता बजट के बाद फैसलाबाद के तमाम मुंतखब नुमाइंदों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ब्रोशर टाइप चीज़ शेयर की जिसके अंदर फैसलाबाद के तमाम मेन रोड्स के लिए कुछ फ़ंड मुख्तस किया। अगर उस फ़ंड का भी आप जायज़ा लें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। ये आटे में नमक के बराबर है और ये मसले को बिल्कुल भी हल नहीं करेगा। इसके अलावा एक वज़ीर आला साहब की ज़ेरे क़यादत एक इजलास हुआ, उसके अंदर भी कुछ रोड्स की तामीर का अहकामात जारी किए गए जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर मजमूई तौर पर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। फैसलाबाद एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसकी तरफ मुंतखब नुमाइंदों को संजीदगी से हंगामी बुनियादों पर और तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। हम इस अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाऊँगा जिससे डायरेक्ट एक आम शहरी मुतासर हो रहा है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है और लोगों तक, ख़ास तौर पर हुक्मरानों तक इस अहम मसले की हसासियत पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारा साथ दें। हम इंशाल्लाह इनफरादी तौर पर भी इन सड़कों की ज़बूहाली और खस्ता हाली का मंजर आपको दिखाएंगे और रोड्स पर जाकर इनकी कवरेज करने की कोशिश करेंगे।